हे गे, तू तो सबसे पहले फॉर्म भर के 10,000 ले लेली आ हमार बारी आइल तो ई आचार संहिता लागू हो गई। अब हमरा पैसा मिलतो कि ना? 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं बैंक का, खाता में 1 रुपया नहीं बढ़ा। नमस्कार, क्या आप भी बिहार महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपए का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं? क्या आपके खाते में भी अभी तक पैसा नहीं आया है? आप अकेली नहीं हैं। बिहार की लाखों महिलाएं, लाखों बहनें इसी सवाल से परेशान है कि सरकार ने तो तारीखों का ऐलान कर दिया था, फिर पैसा क्यों नहीं पहुंचा? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस योजना का पैसा मिला है? नीचे कमेंट में जाइए और अगर मिल गया है तो हाँ लिखिए, और अगर आप भी इंतजार कर रही हैं तो नहीं लिखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कितनी बहनें परेशान हैं। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए और अपने एक सहेली को अभी व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी चिंता दूर हो सके। कर दिया? धन्यवाद। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। पैसा क्यों रुका? क्या इसका कनेक्शन बिहार में होने वाले चुनाव और आचार संहिता से है? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई आसान से आसान भाषा में समझाएंगे कि आपका पैसा कहां अटका है और अब कब और कैसे मिलेगा। ये को 1 सेकंड के लिए भी छोड़िएगा मत, क्योंकि ये आपके हक की बात है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नाम की एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है कि हमारी बहनों को अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, दुकान खोलना या कोई और हुनर का काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की सीधी मदद दी जाए। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जा रहा है। सरकार ने बाकायदा एक कैलेंडर यानी कि तारीखों की लिस्ट जारी की थी और बताया था कि कब कब पैसा भेजा जाएगा। इस योजना की शुरुआत भी बहुत जोर शोर से हुई थी। 26 सितंबर को खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजकर इसका आगाज किया था। इसके बाद 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को भी लाखों महिलाओं को पैसा मिला और उनके चेहरे पर खुशी आई। सब कुछ ठीक चल रहा था। अगली तारीख थी 17 अक्टूबर। लाखों बहनें सुबह से ही अपने मोबाइल पर मैसेज का इंतजार कर रही थी, बैंक जाकर पता कर रही थी, लेकिन दिन बीत गया, रात हो गई और पैसा नहीं आया। और अब आलम यह है कि आगे की तारीखों पर भी पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? सरकार ने वादा करके पैसा क्यों रोक दिया? तो इसका एक ही सीधा और सरल जवाब है बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग का सबसे बड़ा नियम, आचार संहिता। क्या होती है आचार संहिता और इससे आपका पैसा क्यों रुका? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, वहां पर आचार संहिता लागू हो जाती है। ये चुनाव आयोग का एक कानून है जो ये पक्का करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, यानी कोई पार्टी वोटरों को न लुभाए। इस नियम के तहत सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर सकती, कोई नया वादा नहीं कर सकती और किसी भी योजना का ऐसा पैसा नहीं बांट सकती जिससे लगे कि वो वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। भले ही इस योजना की घोषणा चुनाव से पहले हो गई थी, लेकिन चुनाव के ठीक बीच में जब पैसा जाता है तो इसे वोटरों को प्रभावित करने वाला कदम माना जा सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है, चुनाव करवाने के लिए बहुत सारी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। आपके ब्लॉक से लेकर पटना तक सभी बड़े अधिकारी और कर्मचारी अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के काम में लगे हुए हैं और कर्मचारी अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के काम में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कई जीविका दीदियों को भी चुनाव से जुड़े जागरूकता अभियान में लगा दिया गया है। जब काम करने वाले लोग ही चुनाव में व्यस्त हैं, तो पैसा ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल, आपका पैसा मिलेगा कब? देखिए, अब आपको ये तो साफ हो गया है कि पैसा चुनाव की वजह से रुका है। बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। जिस दिन वोटों की गिनती हो जाती है उसी दिन शाम तक आचार संहिता भी खत्म हो जाती है। इसके बाद सरकार के ऊपर से ये रोक हट जाएगी। तो आप ये मानकर चलिए कि 14 नवंबर के बाद जब नई सरकार अपना कामकाज संभालेगी तो सबसे पहले ऐसी ही रुकी हुई योजनाओं को पूरा किया जाएगा। तो पूरी संभावना है कि नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर की शुरुआत में पैसा दोबारा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा कहीं नहीं गया है, वो सरकारी खजाने में सुरक्षित है। यह योजना बंद नहीं हुई है, बस चुनाव खत्म होने तक का आपको धीरज रखना होगा। तो बहनों, अब आप अच्छी तरह समझ गई होंगी कि आपके 10,000 रुपए खाते में क्यों नहीं आए। ये किसी गड़बड़ी की वजह से नहीं, बल्कि चुनाव और उसके सबसे बड़े नियम आचार संहिता की वजह से हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, ये रोक हट जाएगी और सरकार बाकी बची हुई किस्तों का पैसा आपके खाते में जरूर भेजेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आपकी चिंता थोड़ी कम हुई? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे अपनी उन सभी सहेलियों और रिश्तेदारों को भेजें जो पैसों का इंतजार कर रही हैं, ताकि वो भी बेवजह परेशान ना हो।
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर सच्ची और सरल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।